अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो का आगाज करते हैं बाजार की रौनक के साथ। आफ्ताब साहब क्या बतावे, बिजनेस का तो बेड़ा गर्क हो गया। अभी तक बेड़ा गर्क है। बिजनेस चलना शुरू होता है तो तहरीक आ जाते हैं। वो तहरीक आए को तो कितने महीने हो चले। नहीं भाईजान, वो तो पुराना बात है। तो नहीं क्या है? वो ये जो तहरीक है, इमरान खान का तहरीक, सड़कों का तहरीक। हाँ, उसकी भी कॉल आ गई है। नहीं, ये कब तक कॉलें चलेंगी? अब ये ऐसे ही चलेगा 2-3 साल तो कोई जान छूटेगा हमारा। बेटे कारोबार छड्डो ते खान साहब ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ऐसे ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ वैसे भी। अल्लाह उसकी जिंदगी करे भाई। ਸਾਡੀ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਨ इमरान खान। और ये कैसे तब्दीली होगी? तुम तो शहबाज शरीफ के साथ थे। ਭਾਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਲਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ। भाईजान मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अगला जलसा सर्दी में हो जाए। ये तो बिके सारा पड़ा ये पड़ा। नहीं अंडे बिकेगे, पी बंदा 2 अंडा खाएगा 10 लाख बंदा, कितना बिजनेस होगा हिसाब लगाओ। 2 मिलियन अंडाज। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਆਂਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? जानी, तुम क्या कहते हो? की दसिए जनाब, हर शहर ठप हो गई है, बिजनेस की कोई शक्ल नहीं नजर आ रही। तहरीक चलिए, जिन्नू वेखो कह रहे चलो चलो इस्लामाबाद चलो चलो चलो, उथे की पे है। नहीं तो तुम भी चले जाओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? मैं भाग लेगा हैं? 3.5 साल तौबा तौबा करके गुजारे ने, शुक्र है जान छुट्टी, मियाँ आया रौनका लगन गया। अच्छा, तुम ये जो जानी मोबाइल शॉप है, मुझे दूर से लग रहा था जाती मोबाइल शॉप। तो जाती उमरा मोबाइल शॉप क्यों नहीं कर लेते? उथे ही बनानी थी, पहले मैं उथे ही थी दुकान में, उन्हें उतो सारा कुछ चुकवाई तो सी। कहाँ से? अड्डा प्लाट ते नुक्कर ते मेरी दुकान थी जनाब, मैं नेट कैफे बनाया हुआ सी। देखा ना, नंबर बांटता है सर, ये नंबर बांट। नेट कैफे बनाया था। नेट कैफे पे करते क्या थे तुम बेशरम? मैं बता दूं सबको। और जनाब सारा कोई नाल ही होंदा ना, जो कम ना हो तो फिर अभी करना पैंदा है। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੈਟ ਕੈਫੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੈਟ ਕਰਾਈ। पर ये तहरीक कोई बनने भी लगेगी या नहीं? बज़ाहिर तो ये लगता है, इंशाल्लाह ये बनने लगेगी। और बनने लगना क्या है? इमरान को लाना मकसद नहीं है। हम ये नहीं कह रहे जी इमरान को लेकर आओ तो तहरीक बनने लगेगी। बनने लगेगी अगर इलेक्शन होगा। इलेक्शन हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी। सर ये जो मदाखलत हुई है ये बनने लगने के लिए नहीं हुई। बहुत सी कुव्वतें हैं जो हरगिज़ नहीं चाहेंगी कि इमरान आए। लेकिन मैं एक बात कई दिन से कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि इमरान अब वो इमरान नहीं होगा जो पहले था। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ। नहीं 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 नहीं, एक इंतहाई सॉफ्ट, नफीस, अकोमोडेटिंग इमरान खान होगा। अगर उसने सब कुछ ये नहीं ना सीखा इस टर्मोइल से, तो फिर वो लूजर है। वो नरम खोई इख्तियार करेगा। आप देख लीजिएगा, वो हर एक सब, खास तौर पे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपने जो मदाखलत की बात की है, तो ध्यान जाहिर है लामहल्ला उधर ही जाता है, वॉशिंगटन डीसी की तरफ जाता है। बिल्कुल। आप देखेंगे यही इमरान इंशाल्लाह वॉशिंगटन डीसी के साथ बहुत अच्छे अंदाज में। वॉशिंगटन ने आपको कभी नहीं कहा कि मेरे पैरों में बैठ के बात करो। वो पागल है। वो तो ऑनर करता है अगर आप अपनी ईगो का, अपनी वैनिटी का ख्याल रखें। वो मांगतों को पसंद नहीं करता। मांगतों के साथ वही सलूक करता है जो उसने बनाना रिपब्लिक्स के साथ किया। मैं हमेशा किंजर की मिसाल देता हूं, उसकी किताब पढ़ें। किताब नहीं, उसकी 3-4 किताबें पढ़ें, आपको लुत्फ आएगा। अल्लाह करे इमरान वो सब कुछ करे जो हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ भी, यानी कि आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये किसी अखाड़े में नहीं होता, बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अखुवत के साथ, कुछ ले कुछ दे वाला मामला होता है। जो चीज़ें आप नहीं कर सकते उस पर कन्विंस करना पड़ता है कि भाई मैं करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता, अकेला मेरा इख्तियार नहीं है। मैं अपनी जनता को क्या समझाऊंगा, लोगों को क्या समझाऊंगा? आप उसे ऑप्शंस दे दें कि जो आप चाहते हैं, सर्वेलेंस चाहते हैं, वो हम आपके हिस्से की करते रहेंगे। आप यकीन कीजिए आपकी सॉवरेंटी में डेंट नहीं पड़ने देंगे। अमेरिकी इंटरेस्ट को हमारी तरफ से खतरा लायक नहीं होगा। ये बात तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर कह सकता है। मेरी दुआ है कि इमरान ही कहे। इमरान नहीं भी कहता तो कोई और प्राइम मिनिस्टर कहेगा। ये नहीं कहेंगे। ये जो है ना इस वक्त ये एक्सपोज हो चुके हैं। बहरहाल ये एक और तरफ निकल जाएगी बहस। इमरान इक़्तिदार में आया तो इंतहाई फ्लेक्सिबल होगा, और फ्लेक्सिबिलिटी जान होती है डिप्लोमेसी की। आप कहीं अड़ी दिखा गए ना तो ऐसी तकरीरों में मजमे को इंप्रेस कर सकते हैं, टेबल पे आप हमेशा लूज करते हैं। आपने एक स्टैंड ले लिया, नहर सुएज केस स्टडी के तौर पे जाइए, पढ़िए सुएज क्राइसिस को, क्योंकि हमने तो इत्तफाक से ये चीज़ें याद रह गई हैं कि ये पढ़ रखी हैं कि नासिर बैटलफील्ड में जंग हार गया, यूएनओ में जाके जीत गया, आज भी सुएज उसी के कब्जे में है। इसी तरह ही फिर एक और मिसाल, वो भी इत्तफाक से इजिप्शियन है, दैट इज कैंप डेविड।
کیمپ ڈیوڈ میں اس نے نیشنل انٹرسٹ دیکھی تھی سادات نے کہ میری نیشنل انٹرسٹ کیا کہتی ہے. یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, سیکھنی پڑتی ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران نے بہت کچھ سیکھا ہے ان کرائسس سے. آپ نے بات مداخلت کی تھی کہ امریکی صرف اپنی انٹرسٹ دیکھتا ہے. بالکل اس کی انٹرسٹ کو اگر سیکیور کر لیا بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور انٹرسٹ, یہ چیز اور امریکہ ایسا چاہے گا بھی نہیں. آپ یقین کریں, بات کرنے کا, سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. امریکی مفادات کا تحفظ ضرور کیا جائے لیکن اپنے مفادات کو بالاتر رکھا جائے. جی میں نہیں کہہ رہا امریکی مفادات کا تحفظ ہم نے کرنا ہے, وہ امریکہ خود کرے. ہم امریکی مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دیکھیں نا, ایک فلیکسیبلٹی آپ نے دیکھی ہوگی کچھ عرصہ پہلے. خان نے یہ اچھی بات کی ہے کہ میں نے امریکہ کو نہیں کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ مجھ سے ایک انٹرویور نے پوچھا تھا کہ آپ سے اڈے مانگیں گے, آپ اڈے دے دیں گے, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اب اصولی طور پہ اس پہ بات ہونی چاہیے تھی کہ پالیٹیشین انٹرویو میں جو باتیں کرتا ہے وہ باتیں ڈپلومیٹک ٹیبل پہ نہیں ہوتی. انٹرویو کے لیے اس کے کنزیومرز اور ہوتے ہیں, اس کا مخاطب امریکہ نہیں ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا 7th فلور نہیں ہے, پینٹاگن نہیں ہے, 1600 پینسلوینیا ایونیو نہیں ہے. اور پچھلے دنوں عمران خان نے یہ کہا بھی کہ میں نہ اینٹی امریکن ہوں نہ اینٹی انڈین ہوں, کوئی جاہل ہی اور کوئی بیوقوف آدمی ہی پورے ملک کے خلاف ہو سکتا ہے. ایبسولوٹلی, کیا بات ہے. لیکن سر اگر عمران خان نہ آئے نا, میں اپنے بھرا نوں گولی مار دینی. ٹھہرتے ہو جا, میں صفائی کرنی ہے. او جے دے یہ کیا بکواس ہے ابھی. پرے ہو جا بھائی, پرے ہو جا. او پرے ہو بھائی, کیا کر رہے ہو یار. ٹھہرتے ہو ذرا. بڑے دن بعد آئے ہو. جیدے کدھر تھے تم؟ میں جی ادھر گیا سی رائے ونڈ صفائی کرنے واسطے جناب. صفائی کرنے یا صفائی کروانے؟ نہیں صفائی کرنے گیا سی. 3 سالاں دا کٹا چڑھیا سی جناب, بڑیاں محنتاں دے نال لایا تے آج جھاڑو چل کے اتھے ہی اننا رہ گیا جی. او چکو بھی چکو, چلو یہ بکواس ہے. یہ اندھے ہیں ابھی, جھوٹ بولتے ہیں اندھے. کرتی صفائی ہجے کرنی ہے, کھڑے ہو جو. تو یار بات سنو, بعد میں کر لینا پلیز. کیوں جی, ایکسائٹ ہو جاؤ, ہم سیریس گفتگو کریں. یار مجھے او میرا بھی سیریس کام ہے, میرے کام نوں تسی مذاق لیا جی. سیریس گفتگو. اوئے تو صفائی کر, سیریس رہ. بات سنو جیدے, ہاں جی سائڈ پہ بیٹھ جاؤ, ہمیں بات کر لینے دو. اور سر جی تسی تے گل کرتے رہنا, میری دیہڑی خراب ہونی ہے. یا جیڑی میرے سے لے لینا, وہاں بیٹھ جاؤ. میں 5 پورا لینا جی, پھر نہ مینوں کہنا. ٹھیک ہے, مل جائیں گے تمہیں 5 پورا. ڈن ڈن. ڈن. ہاں ہن میں کی کراں جی, پھر بیٹھ جاؤ. یہ دے کدی کوئی شہر لبھی بھی ہو صفائی دے دوران؟ ہن کوڑے ہی نہیں رہے جناب, ہن تے سارے کوڑ اکٹھے ہوئے. آ جے دیا. ارے واہ, جاتی عمرہ جا کے سائنسدان ٹائپ ہو گئے تو. میں جی میاں صاحب دی یاد چ گانے گاوندا پھرنا. کیڑے؟ وے تو آونا سی تو کیوں نہیں آوندا. وہ یہ کیوں نہیں آ رہا میاں, کیا مسئلہ ہے اس کو؟ میاں ابھی نہیں آئے گا, یہ کچھ دن بعد میں آئے گا. گزر جائیں گے جب یہ دن, یہ ان کی یاد میں آئے گا. یہ سارے میاں کافی پیٹا ہوا میں نے دیکھا پچھلے دنوں میں, بلاول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اتنا موٹا ہوا کھاتا پیتا ادھر ہی تو بیٹھا رہتا ہے, باہر چور چور بولتا ہے, وہ اندر بیٹھ کے کھاتا رہتا ہے. یہ پچھلے دنوں میں جب وہ گئے نا, انہوں نے سارا وہ سیل کیا ہے, پھر ان کے ساتھیوں کو اندر لے کے گیا. وہ جی ہمیں پتہ ہے. پی ٹی آئی کے ورکروں سے وعدہ لیا ہے کہ آج ہمارے معزز مہمان آ رہے ہیں, کسی نے چور مور نہیں بولنا. لیکن سر اس دن سارے چپ رہے نے, لیکن جب بلاول انہوں نے کولو لنگیا نا, تو بندے نے کیا سمجھ تک گیا ہی ہو. ناگی صاحب آپ کیسے ہیں یہ بتائیں. باقی دساں بابا چپی ہے, خیر ہے. افراتفری پئی ہوئی ہے, اساں کی بولنا ہے. موسیقار نذیر علی صاحب دی یاد بہت آندی ہے. کیا میٹھے لوگ سیگے. آ جڑا گانا نہ بھول جان سب غم دنیا دے, ایتھے دکان تے بہ کے بنایا ایسے باجے تے. او بھول جان اے سب غم دنیا دے, جنوں پیار کراں جے او نال ہووے. بھول جان اے سب غم دنیا دے. آگے پیچھے آئے تھے 2 بہت شاندار گانے. یہ تو تھا دلاں دے سودے کا, اور ایک تھا جنٹلمین کا گانا, اپنا بنا کے وہ بھی گانا ایسے دل لا کے. یہ آگے پیچھے, اور دونوں نذیر علی کی لازوال پروڈکشنز تھی. پیار والی کہہ دے بلڑے اصول نے. تسی چچا جی نال کریا کرو. یار گانے دیا کرو, کیا بدتمیزی ہے یار. تم بڑا اچھا گا لیتے ہو, تم سناؤ. یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ جعلی اندھے سے. بھول جانے سب. میں نے تمہیں کہا ہے, جالیانا کون ہے؟ یہ جو چھوٹا خبیث ہے نا, میں نے اسے میری کہا. گل ہو رہی سی. خود ایکسیپٹ کر لیا کہ جعلی اندھا, اور کون ہے پھر؟
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। आप गाना गाएं। ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅਵਲੜੇ ਉਸੂਲ ਨੇ भाई वाह, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤੈਨੂੰ हाली भी कबूल। ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਖੋ ਕੇ ਵਖ ਹੋ ਕੇ ਤੜਪਾਵੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ अपना बना के। भाई वाह 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 वाह। यार ये काम क्यों नहीं कर लेते, इस बेगैरती से जान छुड़ाओ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ये बरारुलक ने भी अपना हक अदा कर दिया है जेल से। इब्रार बहुत अच्छा फनकार है, बेहतरीन फनकार टर्न्ड पॉलिटिशियन। वो सुना है ना मंजूर ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। हाँ जी, एब्सोल्युटली नॉट का जितना अच्छा इस्तेमाल इब्रार ने किया और किसी ने नहीं किया। यार मेरी गल सुनो, अफगानी तेरा की ताल्लुक साडे मुल्क दे मामला च बोलण दा है? ओए हमारा मुल्क है, तुम्हारे बाप का मुल्क है ये। बच्चा बनो। मोटा कौन है बात कर कौन है, क्या मसला है? ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਧਰ की मसला दसो, खान के खिलाफ कोई बात नहीं करना। तुम्हें नहीं पता ये पैदा यहीं पे हुए हैं। दोबारा नहीं बोल रहे हम लोग, यहाँ का जाम पाले, ठीक है? की मसला तेरा है? की मसला है? चलो की दस यार हुण गल कर गल। मैंने तुम्हारी जान निकाल देनी है मेरी बात। कौन कटेगा? बकवास करते बने फिरदे वड्डे अफगानी, चलो निकलो इथों। इंसान का बच्चा बनो। की है दस। बकवास करते। ओए बकवास कह रहे हैं, लोग किथे रहे हैं? बाहर आ, बाहर चलो बाहर आ। हाँ दस की हूँ, लोग किथे रहे हैं? किथे लोग? यार ना कर प्लीज। किथे लोग रहे हैं? इधर बैठो हैं? तुम। की मसला दस? आफ्ताब इकबाल मैनू मार रहा है, मेरी इमदाद च नहीं बोलता मैं तू तो मैं तो मना कर रहा हूं उसे कि ना मारो, एडी जोर दी मार रहा तू। ना करो। बकवास बहुत करता है यार, इंसान बन जाओ, क्या हरकतें कर रहे हो? नागी साहब आप बाहर निकले, क्या कर रहे हैं? बड़े हाँ जी। इधर हम लोगों को अभी जानते नहीं है तुम लोग। फड़ी जरा उधर, फटा फाड़ जरा। लो तेरा की ख्याल सानू नहीं पता यार नहीं पता ये सानू? नागी साहब है, नागी साहब। नागी साहब किधर ने ਭਾਈ लानतिया? उन्हें बम चलाता जी। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਾਂ ਇੱਥੋਂ। यार बिलाल इसको दे दो, ये जाए। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 500 ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਜੇ। हाँ कितना? 500 ਓਏ ਨੀਰਿਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 5000 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫੌਰੀ 500 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੈ। ਉਹ 5000 ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਮਰੇ। बल्कि उन्हें $500 तेन दे देना सी। ਭਾਈਜਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। क्यों उठवाएगा बाजार पे? तू कौन, तू है कौन? वो एक मिनट, वो गाहक आ गया है। हैं? वो क्या लेना है जी? इधर आओ, भाजी ये जोड़ा दिखाते हैं आपको। ये लगा हुआ है साहब। ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੱਕਰ ਨਾ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਦੇ। यार ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ। यार शर्म करो, क्या हरकतें करते फिर हो तुम? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ओए सुमन का बच्चा बनो है। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, बेशर्म आदमी हो तुम, नागी को मारे चले जा रहे ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਲੱਗੀ ਸੌ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ। हो। नागी साहब आप ये सारे पैसे उठाएं, हैं? सारे। एक सेकंड, है की बदमाशी है वैसे? और आप जाके अपनी सीट पे बैठ जाएं, ये पैसे आपके हैं। भाई ये वैसे की गल हुई है? पैसे आपके हैं, कोई जितना बदमाशी तुमने है? उसे मारा है ये उसकी उजरत है। किन्ने मारे है नागी नू? तुमने बहुत से साਡਾ 6000 रुपया ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੋਰਤਾ ਹੈ। 6 लाख भी हो तो वो उसने ले लिया, दैट्स इट। उसे जितनी दफा मारोगे पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा नागी जेडी साहब, मैनू मार पई है। वो पुत्र मुफ्त देगी। चलो उधर बैठो, बक बक बंद करो, उधर बैठो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਜੀ हाँ जी। ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੀ सानू भी लैके जाओ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੜ ਜਾਈਏ। आहो उस रस्ते तो उत्ते टुरिए, ਹਾਏ डांग फड़ के ऐ जा रहे हमने वैसे उसी रास्ते से जाना है अमेरिका। रस्से ते। वहां पे अमेरिका कनाडा की सरहद है। ਭਾਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਈਏ, ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਚ, वो बाग वेख्या तू? ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? बुशार्ड गार्डन्स। वो फेरी से जाना पड़ता है, समुंदर है बड़ा गहरा रास्ते में। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੁਸ਼ਾਰਡ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਦੋਂ ਜਾਣਾ?
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ। वहां जाएंगे, सिडनी। सिडनी हार्बर, द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्बर इन द वर्ल्ड। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਚ ਹੈਗੀ? हाँ जी, मैनली बीच। ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ, नहीं दूसरी वो कौन सी? ਉਹ ਬੋਂਡਾਈ बीच। उसका नाम है बोंडाई बीच। हम SCG भी जाएंगे सर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। हर कोई जाता है वहां। डेनिस लिली का मुजस्समा देखेंगे आप। ये बात ये उसका होम ग्राउंड है। लेकिन मैं MCG जाऊंगा सर, वहां पे सरफराज नवाज का नाम देखना है। वाह वाह वाह, द हीरो ऑफ मेलबर्न। यस, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। बहुत अच्छा बॉलर। ਕੀ ਬੋਲਰ ਜਨਾਬ, ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। आफ्ताब साहब जी, ये जग्गू आज सीरियस बात नहीं कर रहे, बेटा हुई चुप है। जागो, वैसे क्या इशू क्या है? आफ्ताब साहब मैं तो इस्लामाबाद जा रहा हूं। मैंने सोच लिया कि जब तक हम अपना मकसद पूरा नहीं कर लेते मैं वहां से यहां नहीं आऊंगा। नहीं, वहां जाके रहने से मकसद पूरा नहीं होगा। आप अपनी स्पिरिट तगड़ी रखें, हो सकता है यहीं पे आपको काम करना पड़ जाए। इस्लामाबाद में ज्यादा एक जलसा है, वो पहले भी हो चुका है। जलसों से कुछ नहीं होगा। नहीं सर, धरना है, धरने के साथ तहरीक है। और मैं इस बात पे हैरान हूं अल्लाह खैर। कि लोग घरों में बैठे कर क्या रहे हैं, और इसी का नाम तो तहरीक है। बाहर निकलो, अपने हक के लिए निकलो। कब निकलोगे, कब जागोगे तुम लोग? और क्या करें इमरान खान, और क्या कर सकता है आफ्ताब साहब? शौर दे दिया उसने, शौर दे दिया इन जैसे लोगों को। उन्हें निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। निकलो, निकलो, क्यों नहीं निकलते तुम? निकलते क्यों नहीं? तुम भी निकलो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। और निकलो, ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। और तुम तो निकलो। अन्नी दे बच्चा मैंने कोई लैके निकलेगा तो निकला गल मेरा की, मैं इस्लामाबाद ही बजाय मुल्तान ना पड़ जावा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो उठो, उतारो उतारो, जल्दी करो, उतारो उतारो, और जल्दी उतारो। अब ओए ऐनक उतारो, ऐनक उतारो, बेवकूफ इंसान। ਕੀ ਲਾਉਣ एक ही लाल लगा सी। चलो ओ कमीज आप भी चलिए, निकलिए। ओए निकलो, तुम ही निकलो। निकलो, उतारो, ये उधर जाके बेचेगा सारा। नहीं उतारो। हम उधर इस्लामाबाद जाके अपना लंडा और ओए बस, वहां पे बिजनेस नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस होना चाहिए। खान को कामयाब करना है हमने। हम मानेगा तुम्हारी बात। मान। चलो इधर दो, ये निकलो भाई, निकलो 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 निकलो, उठो, निकलो निकलो। ਕਰ क्या रहे हो? इस्लामाबाद जा रहे हैं आफ्ताब साहब, इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद जाना भाजी? हाँ जी, भाजी मेरा 5000 मिल जाएगा, जाते ये यहीं से लेते जाना। चलो, वेरी गुड। ये क्या है? लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अरे कुछ तराना चलाना भी कहो, कुछ आता नहीं तुम लोगों को? और सानू तो एहो कुछ आंदा यार। जो भी आता है, गो यार। चलो अभी शुरू हो जाओ। चलो भाई, कच्चा बादाम ले, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम ले, अभी कच्चा बादाम, बादाम, कच्चा बादाम भाई, कच्चा बादाम। अच्छा मेरी गल सुनो, कोई सियाना बंदा आगे ला दो। क्यों? भाई ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। चलो मैं लेके जाता हूँ। लो आ जाओ। मैं तो उनके सियाना बंदा लाओ, इन्हें काबल ले जाना सानू। चलो चलते, कच्चा बादाम भाई, कच्चा बादाम, जागर 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 जागर, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, जागर कच्चा बादाम। Good दिन हज़रात, we'll take a break, stay with us. Welcome back. जी अरूबा, खबर है कि इमरान खान के जलसे वाले दिन कंटेनर लगाकर रास्ते बंद करने से चिंची वालों की चांदी हो गई। रोक्स को तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। कौन साहब आप इधर क्यों बैठे हैं आज? मैं अवामी हो गया हूं आफ्ताब। जब तक ये बेल मंडे नहीं चढ़ती, यानी ये तहरीक चल रही है यार। इलेक्शन नहीं होते, एब्सोल्युटली। आप फिर से वजीर आजम नहीं बनते, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर मैं तब तक अवाम में रहूंगा। और जो ही वजीर आजम बना फिर से कोकून में चला जाऊंगा। मैं कुकून में जाता हूं। आप एक तरह से कोकून में ही रहते थे, MNAs से ही नहीं मिलते थे। और ये प्रोपेगेंडा भगोड़ों ने किया है। उन्होंने अपना दीन ईमान बेचना था, तो उसके लिए ये सब कुछ कहा उन्होंने। बात इतनी है। लेकिन आफ्ताब, मैं एक सेकंड, ये कैमरा कौन सा मेरा? कैमरा जो भी है बाद में देखिएगा, पहले मेरी बात सुन लें। एक आला अफसर ने, एक आला बल्कि आला तरीन अफसर ने, ओ यू मीन, जी जी जी, वो एक प्राइवेट गुफ्तगू में ये कहते सुनाई दिए हैं कि खान साहब ने MNAs के साथ मेल मुलाकात ही छोड़ दी थी। उन्हें तो लोगों के नाम ही नहीं आते थे। ओ यार तुम उसकी बात पे यकीन कर रहे हो? वो तो बेचारा मासूम आदमी है, हर एक की बात मान लेता है। क्या हर एक की बात मान लेता है? और सर्वे वालों की बात नहीं मान ली कि मेरी मकबूलियत 7% रह गई है। वैसे 7 नहीं तो चले 17% रह गई होगी।
मेरी बात नहीं आजकल नहीं, ये उन दिनों की बात हो रही है। उन्होंने भी उन दिनों का कहा था कि 7% थी, अब 27 हो गई है। लो भाई, इसी से चेक कर लो उनके स्टैट्स। बाकी बात दुरुस्त है, अगर आज की मकबूलियत को कोई 27% कहे जी तो मेरा ख्याल है ये हाइट ऑफ अनइमेजिनेटिवनेस होगी, ये बात, ये हाइट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन होगी। शकील साहब क्या कहते हैं आप? तो कौन सी कंपनी, कौन सी जिसने सर्वे किया है ये बड़ी आम बात है, एक ऐसी कंपनी जिसे आप पैसे दे के सर्वे करवा सकते हैं। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ऐसी कंपनी नहीं, बड़ी बड़ी ऊंची दुकान और फीका पकवान कंपनियां हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनियां हैं, जो मुंह मांगे नताज आपके हवाले कर देते हैं। लेकिन बहरहाल खान साहब ये बताइए जी, आज आप हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? मैंने एक बात करनी है आफ्ताब, और यहीं बैठ के करनी है। जी हुक्म करें, हुक्म करें। ओए हमजा, याद रखना, हर घर से कारकुन निकलेगा, तुम कितने कंटेनर लगाओगे? भाई वाह 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 खान साहब वाह। यार आवाज वो आई नहीं जो जलसे में आती है। यार आप करते जाइए, ये आवाज आप देते जाएं। तो फिर से करें ना, फिर से करें। हर घर से कारकुन निकलेगा, तुम कितने कंटेनर्स लगाओगे? जब आएगा इमरान सबकी शान। रहने दो इसको, रहने दो। क्यों? इसके बगैर ही ठीक है। यार इतना खान साहब इतना अच्छा सिंगर है वो। इसका गेटअप तो देखो, माइदी चुगी लग रहा है। अब आपकी इस बात ने आधी माइदी चुगी को नाराज कर ਉਹ दिया। ਭਾਜੀ ਅੱਧੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ 16 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਮਾਈਨਸ। आप कौन है भाई? सर मैं बताऊं, जनाब इजाजत है? हुजूर, सर हर जगह पे कंटेनर लगाए गए, ठीक है, हम सबको रोका गया कि हम जलसे में शरीक ना हो सकें, ठीक। लेकिन फिर भी मैं और मेरी बेगम सबसे पहले पहुंचे। हमने गाड़ी पार्क की सर ईवान अदल, वो देखा आपने कहां पे? वो सेक्रेटेरिएट के साथ। जी सर, वहां से पैदल गए हम जलसे में, अच्छा, और सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से लोग थे सर। अब सिचुएशन ये है सर कि मुस्लिम मॉडल स्कूल के बाहर एक कंटेनर लगाया हुआ था, करबला गामे शाह के मेन गेट पे। जी सर, लोअर मॉल, ठीक। और दूसरा रावी पुल के पास, ओहो, और एक सर्कुलर रोड पे शेरावाला गेट। तो फिर आप पहुंचे कैसे? सर इन दो फरिश्ता सिफत लोगों की वजह से। नहीं ये है कौन? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, अच्छा, ਅਸੀਂ ਚਿੰਗਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। नहीं तो क्यों बाहर क्यों निकले? ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖਤੇ ਨੇ, ਕਰੇਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ताकि लोग ना आ जा सके। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜੂਸ ਹੋਏ। तो चिंग चीज कितनी थी बीच में? 30-35 ਚਿੰਚੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਅੱਛਾ। ਮਜ਼ੇ ਲਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। क्या हुआ क्या फिर? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਬੰਦ। ठीक। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੋਬਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਲੀ ਖਲੋਤੀ ਲਵਾਰਸ। ਐਸੀ ਐਸੀ ਨਫੀਸ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਚੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੀ ਹੋਰ। अच्छा तो तुमने ये तरसील शुरू कर दी? ओहो, ਮੈਂ 350 ਫੇਰਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਤਰਸੀਲ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ तो ਦੇ। पेट्रोल क्या किया? ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਦਲ ਟੁਰੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪਵਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਲੋ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। नहीं तो आपको पुलिस ने नहीं रोका? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, क्या कहना जी, एक दफा फिर तो पहले कह नहीं दिया? यार हौली, खुदा दा वास्ता हौली, ए पका दगा पका। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਗੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿੱਟੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਆ। मेरा ही ख्याल कर लो गंडे साहब। उसका नाम नहीं है। अभी उसने कहा कि नहीं, वो तो उसने जुगत की थी। लोग इन्हें कहते हैं गंडे साहब। ਮੇਰੇ ਅਲੀਪੁਰ ਗੰਡਾ ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੂੰ। अलीपुर गंडा, अमीन गंडापुर को कहता है अलीपुर गंडा। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, थैंक यू सो मच। ਬਹੁਤ ਅੱਛे। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਜੇ। मैं ਇਹ ਬਸ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ये बात अब इनको चुप करा दो, अब इन्होंने बात। आफ्ताब, जब आएगा इमरान सब दी जान बनेगा नवा पाकिस्तान। अच्छा बंद करो बंद करो बंद करो। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੀਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਆਵਾਮ आई है ਭਾਜੀ। वाकई सर रश बहुत था। मैं नहीं, वो है मैं एक छोटी सी बात। पता है क्या, आपके ये जो वर्कर्स हैं ना, डिसऑर्गेनाइज्ड बहुत है। तो मेरी बात सुन ले, नेक्स्ट सर टाइम 1 लाख बंदा तो सिर्फ वो ब्रिज पे था, आपको पता है? इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नु जी करदा। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नु जी करदा। यार उसे बात तो कर लेने दो। ये वो कहे ना हम चुप कर जाएंगे। अच्छा जी, आप कहें ने। मेरे पाकिस्तानियों,
جی सखावत खास तौर पे तुम तू पाकिस्तानी नहीं भी आएगा ना तो मेरी गल सुन मैं आ गया हूँ ये पाकिस्तानी है, आपको किसने कहा? आप तो कह रहे थे कि माई दी चुकी का तो माई दी चुकी नाइजीरिया जी, वो फैसलाबाद में है। अच्छा खान साहब आपको पता ही नहीं है, वहां का लैंडमार्क है माई दी चुगी, डी ग्राउंड, पीपल्स कॉलोनी, बटाला कॉलोनी, धोबी घाट। बहुत अच्छे होते 5 नंबर वैगन चलाते रहे हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ? अच्छा, एक इसका डार्कर एस्पेक्ट भी है, ये जो ग्रेटर इकबाल पार्क है ना जी, जहां जनाब ने तकरीर फरमाई, जलसा किया, उस पार्क का सत्यानाश हो गया। जी जी, जंगले टूट गए, घास बर्बाद हो गई, क्यारियां उलट पुलट गई। हाँ जी। तो मेरा मशवरा है कि अपने वॉलंटियर्स से कहिए, बल्कि अपनी पार्टी के उमरा से कहिए कि एक छोटा सा डोनेशन, एक छोटी सी ऐप उसके लिए भी बनवा दें, चलो कि पार्क ही इंप्रूव कर दिया जाए कुछ, बहुत अच्छी तजवीज़ है कि नहीं? और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी एक मिसाल होगी। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਕਿ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼। तुम्हारा तो नुकसान हो गया होगा। ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਵੀਂ ਪਵਾਓ, ਔਰ ਚਿੰਗ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ कदीन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ चाहिए। वेलकम बैक। कदीन हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज का जिला है लैया। वजह तस्मिया है जी लई। लई नामी एक झाड़ी है जी सर, जो इस जिले में वाफिर है। लई की वजह से इसको लैया कहते हैं। तारीख यहाँ की बड़ी दिलचस्प है। याया अमजद और रशीद अख्तर नदवी जैसे राइटर्स के मुताबिक, मुर्रिखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक, जो इब्तदाई ह्यूमन सेटलमेंट्स थी ना, कम से कम इस रीजन में, उनमें से एक लैया थी। तो ये बहुत डेवलप्ड इलाका हुआ करता था, ये बहुत डेवलप्ड शहर हुआ करता था। एक ज़माने में मैंने कोट कर रखा है याया अमजद को कि इब्तदाई दिनों में, बहुत पहले, यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट्स इस तरह की थी कि 16-16 किलोमीटर्स तक घर आपस में जुड़े होते थे। और मिसाल एक दी जाती थी बिल्ली की, अगर आपको याद, कि बिल्ली एक दफा चढ़ जाती तो उससे उतरने के लिए 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਛਾਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਣ ਡਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਤਾ ਛੰਨੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਤੇ ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬਿੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का तस्करा है दरिया सिंध के हवाले से, और सिकंदर यूनानी का तस्करा मिलता है। उससे पहले की हिस्ट्री नोन नहीं। लैया पहले जिला मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा था जी, और उससे भी पीछे जाएं तो ये मियाँ वाली का हिस्सा हुआ करता था। वाह, इसकी खास बात यह है कि इस जिले में से दरिया सिंध बहता है, और थल का रेगिस्तान भी इसी जगह पे। कितना शानदार इम्तजाज है ये। इसके शुमाल में जिला भक्कर और जनूब में मुजफ्फरगढ़ है। यहाँ के 2-3 मोहल्ले बड़े मशहूर हैं। बेला वाला मोहल्ला, ये हिंदू सेठ था एक बेला राम, उसकी वजह से बेला राम मोहल्ला है। एक मोहल्ला है गुड़वानी वाला, ये गुड़गांव एक जगह है दिल्ली के बिल्कुल करीब। फिर एक मोहल्ला है करनाल वाला। करनाल, करनाल से कोई शख्सियत आपके जहन में आती हो, कोई अपनी तारीखी शख्सियत, बड़ी अहम शख्सियत? शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान, ये वॉज नवाबजादा ऑफ करनाल। अच्छा जी, जनूबी एशिया में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे होता है। यहाँ पर बड़े बड़े कमाल के ऊंट, जी, एक से एक आला नस्ल के, क्योंकि कदीम सिविलाइजेशन है ये। अरब दौर की मंडियां यहाँ पे लगा करती थी, और इसका आगाज हुआ था 710, 11, 12, 14 ईस्वी से। भला कौन आया था? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। मोहम्मद बिन कासिम। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਊਂਟ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਲੋਕ? ਹੋਰ ਕੀ, ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਊਂਠ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਕਈ वो बंदा लगता है गिर जाएगा। ਸਰ ਬੈਸਟ ਸਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ? घोड़े की। ਘੋੜਾ ਸਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ 200 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 40 ਹੈ ਕਿੰਨੀ। इसकी टॉप स्पीड जो है ना वो
80-85 किलोमीटर। डायमंड ही तो अगली गल है। नहीं, वो चीता 70 माइल्स है, वो 130 किलोमीटर बनता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਚਲਾਨ ਹੋਈ ਐਵੇਂ ਪੂੰਛ ਵੜ ਦੇਣ ਉਹਦੀ। ਉਹਦੀ 70 ਸਪੀਡ ਸਾਲੇ ਦੀ ਐਵੇਂ 35 ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ यहाँ पे अभी तक ऊँटों की लड़ाई भी करवाई जाती है। ਭੈੜਾ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਧੌਣ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੜ ਓਏ ਇਧਰੋਂ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਓਏ। अच्छा जी, इस जिले की 3 तहसीलें, लैया, करोड़ लाल ईसन जी और चौबारा। दरिया खां ਤੇ तो थोड़ा ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ है। दरिया खान भक्कर, बक्कर से भी आगे है। भक्कर डेरा इस्माइल खान। जी जी। ਦਰਿਆ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ। तू किड्डा को मनहूस आदमी है। ਪਤਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा जी, अहम मकामात में सरे फहरिस्त जी सर क्या हो सकता है भला? दरिया सिंध। क्यों जी? और दरिया सिंध की खुसूसियात में से एक ब्लाइंड डॉल्फिन भी है। इस पूरे खित्ते में सिर्फ 2 दरिया हैं जहां ब्लाइंड डॉल्फिन पाई जाती है, एक गैंजीज जी और दूसरा इंडस। इसको मकामी जबान में बुलैंड कहते हैं। बुल्हन कहते हैं हम, सरायकी लोग जो हैं बुल्हन। होंठों की वजह जी से। जी साइबेरिया से लातादाद परिंदे हर साल यहाँ आते हैं। जी सर। यही वजह है कि यहाँ पर शिकारी जाल लगाकर बड़े तरीके से बाज पकड़ते हैं। जी सर। बाज इसलिए यहाँ पे वाफिर होते हैं क्योंकि परिंदे आते हैं ना, मेहमान परिंदे बाहर जी से, जी तो उनकी पूरे साल की दिहाड़ी लग जाती है। और ये जो बाज हैं फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं मिडिल ईस्ट। जी सर। ਫਿਰ ਉਹ बहुत महंगे बिकते हैं वहाँ पे। जी जी। ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਬੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਦੁਆ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ ਸੁੱਟਿਆ, ਊਂਟ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਊਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। फिर जनाब हल, ਹਾਏ हल का सहरा, जी सर। ये बड़ी बाकमाल जगह। अच्छा जी, मशाहिर की तरफ आ जाएं। जी सर डॉक्टर ख्याल अमरोहवी, इन्होंने शेर व सुखन पे बहुत काम किया है, तनकीद बड़ी लिखी है। फिर है जसारत ख्याली, वाह शायर ने जी। शायर अदीब। फिर है डॉक्टर आशू लाल फकीर, असल नाम मोहम्मद अशरफ है। ये बहुत मशहूर सराइकी शायर हैं और इनका असल कमाल ये है कि इन्होंने कमाल फ़न अवार्ड ठुकरा दिया था कि मैं नहीं लूँगा, तुम मेरे दरिया का सत्यानाश कर रहे हो, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ कर दो, यही बहुत बड़ा अवार्ड है हमारे। वाह 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 वाह। फिर उसने पंजाब का अवार्ड भी नहीं लिया। फिर जी सैयद मुस्तफ़ा जैदी, मशहूर शायर, ब्यूरोक्रेट, इन्होंने लैया में अपनी जर्मन बीवी के नाम पे एक स्टेडियम बनवाया था जो आज भी है, उसका नाम था वीरा जैदी। वीरा तो वीरा के नाम पे, वीरा नहीं वीरा। उर्दू तनकीद का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर गोपी चंद नारंग, वेरी बिग नेम, कादावर शख्सियत, इनके बुजुर्ग भी इस इलाके से। रऊफ क्लासरा, वाह जी वाह। रऊफ क्लास हमारा दोस्त, हमारा जिगर, काफ़ी अदीब, बहुत शानदार राइटर। इसका बहुत बड़ा कमाल एक तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग एंड वेरी गुड कॉलम्स, दूसरा 2-3 किताबों का तर्जुमा कर रखा है मौसूफ ने, जिनमें से एक गॉड फादर है। वाह वाह वाह। गॉड फादर का उर्दू तर्जुमा अगर आपको चाहिए हो तो आप रऊफ क्लासरा वाला मांगिए। फिर एक सहाफ़ी हैं जाहिद गशकोरी, वो भी अच्छे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। वाह। फिर हमारे एक और बहुत प्यारे दोस्त सिद्दीक जान, अरे वाह वाह। ही इज ऑल्सो फ्रॉम लैया। नसीम लैया, ये शायर हैं। फिर है KL गाबा, ये बैरिस्टर थे और बेशुमार किताबों के राइटर। फिर इन्हीं के अजीज हैं डॉक्टर गाबा, जिनके नाम पे यहाँ पे रोड भी है लाहौर में, गाबा रोड। अच्छा जी, खाबे, खाबा भाई आ गए, खाबा भाई आ गए, खाबा भाई आ गए, खाबा भाई, खाबा भाई, खाबा खाबा खाबा। यस सर। सर आप इनको रोकते क्यों नहीं है? मैं क्या अच्छा है, खुश हो ले, अभी मजीद होंगे जब इन्हें पता चलेगा खाबे हैं क्या। क्या सर लैया इतनी मर्दम खेज जमीन ऐसे ऐसे। अच्छा जी, मसूर की दाल और साग, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ आओ। खाबा भाई नहीं ये हमने खाना ही नहीं, आ गए। ये दोनों ऐसी लाजवाब चीजें हैं कि वहां पर कोई ज़ियाफत, कोई
बैंक्वेट ऐसा नहीं होता जो इनके बगैर मुकम्मल है मूंग की दाल खिलाते हैं भाई मसूर की ओह मसूर की हमें ब्याह ते जाके 10,000 सलामे देते थे मसूर दी दाल खा के आ गए ब्याह शादियों पे नहीं होती मैं वैसे कह रहा हूं जो आपकी ज़ियाफ़तें इस तरह की जो पार्टियां देते हैं आप किस किस्म की ये पार्टी है जहां पे मसूर की दाल खिलाई जा रही है सही कहा है किसी ने ये मुंह और मसूर की दाल तुम्हें क्या पता है किस दाल की शान में गुस्ताखी करते चले जा रहे हो बेवकूफ साथ कड़क रोटी हो या चुपड़ी हुई रोटी ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੇਰ ਖਾਈ ਦੀ कुकड़ को क्यों ਧਿਆਨ ਕੁੱਕੜ 'ਚ ਰੱਖੇ ਖਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਲ ਰੋ ਕੁਕੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਐਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕੁਕੜਾ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੁਕੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਖਾ अच्छा जी नंबर 2 हाँ जी क्या सोबत वो क्या किसमें डालते हैं वो रोटी देसी मुर्ग और उसकी बहुत लाजवाब यखनी उसके अंदर आपने रोटी भिगोनी है ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ जनाब उत्थे कोई होटल शोटल नहीं मुदस्सर बर्गर पॉइंट है वहां पे। इसकी खासियत जो है ना वो है बिरयानी बहुत आला और बर्गर भी अच्छा है ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ 버ਗਰ 'ਚ ਦਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਖੜਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ तुम क्या करने गए थे ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ अच्छा ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਸ਼ ਦੇਤੀ ਸਾਨੂੰ वाह ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਕੀ ਕੋਡੂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੱਪ ਇੰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ चाहिए वेलकम बैक पदीन हज़रात आज का गाना हमने फिल्म जट्टी से लिया है खूबसूरत कंपोजिशन है बाबा जी चिश्ती की लिरिक्स हैं अहमद राही के गाया जुबैदा खानम ने पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा वे मैं कुट कुट देनिया गंडा के चन्ना तेरी याद ना भुल्ले वे तेरी याद ना भुल्ले मेरे सावां नाल आवी जावी मेरे सावां नाल आवी जावी मेरी पलकां दी लाज निभावी के अखियां चों नीर ना डुल्ले वे तेरी याद ना भुल्ले मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा खाली करके प्यार दी चोली ना मैं रोई ना मैं बोली ना मैं रोई ना मैं बोली मेरा हो गया दर्द सवाया मेरा हो गया दर्द सवाया वे मैं फिर भी जग तो लुकाया के दिल वाला पेट ना खुले वे तेरी याद ना भुल्ले मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा मिले विछोड़े प्यार दे बदले फूक दिया मैं दिया कजले मिले विछोड़े प्यार दे बदले फूक दिया मैं दिया कजले मेरा सजरा श्रृंगार रुलाया मेरा सजरा श्रृंगार रुलाया
रेशमी तंदा मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा वे मैं कुट कुट देनिया गंडा के चन्ना तेरी याद ना भुल्ले वे तेरी याद ना भुल्ले मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा सुपर सुपर